नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 45 करेंगे, जिसकी तिथि है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य क्या होते हैं। आज की वर्कशीट में भी हम वही जानने की कोशिश करेंगे। देखो, वही लिखा हुआ है। पिछले कार्यपत्रक में वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेद भी जाने थे कि 3 प्रकार के वाच्य कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, उसमें से हमने कृतवाच्य को जाना था। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। हमने जाना था जो कोई सिंपल सेंटेंस होता है और कर्ता पे जोर दिया जाके बोला जाता है तो वो होता है कृतवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, है ना। जो कृतवाच्य यानी कि कर्ता की प्रधानता थी, वहाँ पे कर्मवाच्य है, इसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अभी सेंटेंस देखेंगे, आपको समझ आएगा। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, समझे। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, उसमें कर्म होगा तभी तो सकर्मक होगी, है ना। तो इसमें क्रिया केवल सकर्मक होती है, जबकि कृतवाच्य में आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों थी। ठीक है, इनमें कुछ वाक्यों में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत के द्वारा सेब खाया गया या अक्षत से सेब खाया गया। सेब अक्षव के द्वारा खाया गया, सेब अक्षत से खाया गया या सेब अक्षत के द्वारा खाया गया। मतलब से या के द्वारा का आप इनमें यूज करते हैं। कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण हैं, और देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं कर्मवाच्य में। मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई आदि। मतलब इस तरीके के, जैसे कोई चीज़ होती है कि मैंने पुस्तक ली या पुस्तक ली गई मेरे द्वारा, तो मैंने पुस्तक ली तो हो गया आपका कृतवाच्य, और पुस्तक ली गई मेरे द्वारा ये हो गया आपका कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्म पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, कर्म प्रधान है। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए हैं, शब्द भंडार दिया है, और उसके बेस पे हमें क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो शब्द जो भी हैं, आप किसी भी तरीके से वाक्य बनाइए इन शब्दों का, बस आपको ये ध्यान रखना है उसमें कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि कर्मवाच्य के उदाहरण होने चाहिए। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहला है चित्र। तो चित्र का हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वर्ड इन्होंने दिया है के द्वारा। देखिए मैंने आपके लिए पिंक कर दिया है, जिससे आपको पता चले कि कौन सा दिया गया है इसमें और कौन सा हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, एक दिया गया था चित्र, तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया, ये ऐसे बना दिया। राम के द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये भी कर्मवाच्य है, क्योंकि इस पे किस पे फोकस दिया जा रहा है? कर्म पे। और ऐसे ही चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी हो गया कर्मवाच्य। गायक के द्वारा गीत गाया गया, ये भी कर्मवाच्य। मीना द्वारा गीत लिखा गया। जो भी आपको पिंक दिखाई दे रहे हैं ना, ये शब्द जो भी गुलाबी अक्षर हैं, गुलाबी में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये आपको शब्द भंडार में दिए गए हैं। मम्मी से खाना नहीं बनाया गया होगा, तो ये भी आपका कर्मवाच्य है। तुमसे ना लिखा जाएगा, ये भी आपका कर्मवाच्य है। सोहन के द्वारा झूला गया, ये आपका कर्मवाच्य बन गया। और समाचार शब्द से बनाया हमने, पापा के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। और निबंध का हमने बना दिया कर्मवाच्य, मेरे द्वारा निबंध लिखा गया। अब देखिए अगला कर्मवाच्य सेंटेंस हमने सपना का बनाया, और वो इस तरीके से, सोहन से डरावना सपना नहीं देखा गया, है ना। सपना हम कोई नाम भी रख सकते थे, हमने सपना ड्रीम रख दिया। ठीक है, उनसे नहीं पढ़ा जा रहा होगा,
तो ये भी क्या है, ये भी हमारा कर्मवाच्य है। तो ये जो कर्मवाच्य के शब्द भंडार थे वो हमने सारे बना लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने समझ लिया कर्मवाच्य को और उसके शब्द बना लिए जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। अभी तो हमने जाना था जिन वाक्यों में कर्ता पे फोकस न दिया जाके कर्म पे दिया जाता है, लेकिन अब हम ये जान रहे हैं भाव में यहाँ पे भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। अब आप देखिए, आपने कृतवाच्य में पढ़ा था क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों होती है। आपने कर्मवाच्य में पढ़ा है क्रिया सकर्मक होती है केवल, और भाववाच्य में केवल अकर्मक। ठीक है, तो समझे, पहले वाले में दोनों चीज़ें होंगी, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्योंकि कर्म है उसमें, और भाववाच्य में अकर्मक होती है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना ही कर्म की क्रिया का भाव प्रधान होता है इसमें। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, तो किस पे जोड़ दिया गया, हंसने पे। तो अब वो बोल रहे हैं इसमें क्या प्रधान हो गया, आपका भाव हंसना। ठीक है, इसी तरीके से और देखिए भाववाच्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए भाववाच्य के और उदाहरण है, जैसे नाना जी से चला नहीं जाता, तो किस पे फोकस दिया गया, चलने पे। हिरन से दौड़ा नहीं जा रहा, तो दौड़ने पे हिरन से दौड़ा जा रहा है, तो किस पे फोकस दिया गया, ये दिया गया भाववाच्य का उदाहरण है। तो अब इन्होंने फिर से हमें कुछ शब्द भंडार दिया है, तो उसको हम जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि ये तो ईजी सी वर्कशीट है, बिल्कुल आसान सी, बेहद आसान। ये वर्ड्स यूज़ करने हैं और सेंटेंस बना देने हैं। चलिए भाववाच्य के कुछ और उदाहरण ये देखिए, जैसे सोया, इन्होंने एक शब्द दिया हमें सोया, तो हमने सोया का क्या बनाया बच्चों, विमल से सोया नहीं गया, है ना, तो सोया पे फोकस दिया। सीता से खाना नहीं बनाया जाता, तो क्या हो गया, ये भी हमारा भाववाच्य भाववाच्य हो गया। ठीक है, भाववाच्य, ये भाववाचक लिखा गया है बच्चों, मिस प्रिंट। आप इतना तो खैर समझते ही हो, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तो क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे क्वेश्चन में से। अब देखिए, सीता से खाना नहीं बनाया जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता। अब से दिया था तो से का क्या बन गया, राम से खेला नहीं जाता। सचिन दिया था तो सचिन से जल्दी उठा नहीं जाता, जल्दी नहीं है, इसमें सचिन को हाईलाइट करा हुआ है क्योंकि सचिन जो है आपको शब्द भंडार में दिया है। अगला शब्द भंडार में दिया गया शब्द है मांगा, क्या तुमसे मांगा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाच्य। ठीक है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें भी क्या हो गया, पढ़ना दिया था हमारा शब्द, तो ये भी हो गया हमारा भाववाच्य। मुझसे रोया नहीं जाता, तो ये हो गया आपका एक और भाववाच्य, मुझसे को यूज़ करके हमने बना दिया। अब रुलाया, रुलाया का क्या बनेगा, बच्चों को रुलाया नहीं जाता, रुलाया शब्द दिया था, तो रुलाया शब्द का हमने वाक्य बना दिया, बच्चों को रुलाया नहीं जाता। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने इसी तरीके से हैं। कर्म में, कर्मवाच्य में आपको कर्म को प्रधानता देनी है और भाववाच्य में आपको भाव को। ठीक है बच्चों, चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कोरोना से बचने के लिए 2 गज, इसका मतलब 8 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। किसी से भी आप 2 गज की दूरी या 8 फीट की दूरी मेंटेन करके चलें बच्चों। ठीक है, चलिए ये हो गई आज की वर्कशीट इस मैसेज के साथ। और बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए तो वीडियो बनती है। और बच्चों अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिले। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों जिस तरीके से आप अपना प्यार मुझे दे रहे हो इस तरीके से ही देते रहना और चैनल को शेयर करते रहना। थैंक यू।